लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। चलो आज एक क्लासिक कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में बात करते हैं। इमेजिन अ प्लेस जहां शिप्स और प्लेन्स बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। ना सिग्नल, ना डिस्ट्रेस कॉल, बस एक अनसॉल्व्ड राज। यह है द बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। यह 3 कोने वाला इलाका जो मायामी, बरमूडा और पुएर्तो रिको के बीच पड़ता है, दुनिया के सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शामिल है। यह एक ऐसे एरिया की कहानी है जहां समंदर के साथ रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। साइंस की मानी जाए तो यह बस नेचुरल वेदर और ह्यूमन एरर का मामला है, पर कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी एलियन एक्टिविटी, पुरानी सिविलाइजेशंस या सुपरनैचुरल पावर का खेल है। क्या बरमूडा ट्रायंगल एक अजीब शक्तियों का असर है, एक टाइम ट्रैवल पोर्टल, या फिर सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का नतीजा? आज हम इस रहस्य को एक्सप्लोर करेंगे और उन थियरीज के बारे में बात करते हैं जो इस अनएक्सप्लेन रीजन को और फैसिनेटिंग बनाती है। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रियांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ द क्लासिक एंड प्रोबेबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्पिरेसीज ऑफ आवर टाइम, द बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल में छुपे राज को समझने के लिए हमें उसके कुछ सबसे इनफेमस डिसअपीयरेंसेस पे एक नजर डालनी पड़ेगी। ये वो मोमेंट्स हैं जिन्होंने इस एरिया की मिस्ट्री को और गहरा कर दिया है। 1. फ्लाइट 1945 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बरमूडा ट्रायंगल की लेजेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। यह थी फ्लाइट 19 की डिसअपीयरेंस, अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ट्रेनिंग मिशन। यह एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से चला और एक्सपेक्टेड राउट पर था, पर कुछ देर बाद ही उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू स्ट्रेंज रिपोर्ट्स देना शुरू किया। पायलट्स ने बताया कि उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। कुछ देर बाद ट्रांसमिशन पूरा बंद हो गया और वो 5 प्लेन्स पूरी तरह से गायब हो गए। सर्च और रेस्क्यू टीम जो उन प्लेन्स को ढूंढने गई थी, उनका भी कुछ पता नहीं चला। ये एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन है जो अब तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। 2. यूएसएस साइक्लॉप्स। 1918 में यूएस नेवी का एक मैसिव कार्गो शिप यूएसएस साइक्लॉप्स बारबाडोस से ब्राजील के रास्ते पर था। इस शिप पर 300 लोग और काफी सारा मैंगनीज ओवरलोड था, पर एक पॉइंट के बाद यूएसएस साइक्लॉप्स का कोई कांटेक्ट नहीं मिला और वो बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के डिसअपीयर हो गया। इतनी बड़ी शिप और 300 क्रू मेंबर्स गॉन, जस्ट लाइक दैट। ना तो कोई डेब्रीज मिले, ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट्स काफी थियरीज देते हैं, लेकिन उन सब में अब तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। 3. मैरी सेलेस्ट। एक ऐसा शिप जो 1872 में अटलांटिक ओशन में कंप्लीटली डिजर्टेड हालात में मिला, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों में यह एक प्रोमिनेंट एंट्री है। जब शिप मिली तो उसका कार्गो पूरी तरह इंटैक्ट था और कोई एविडेंस नहीं था कि शिप पे कुछ गलत हुआ हो, लेकिन क्रू मेंबर्स गायब थे। सो वेयर डिड दे गो? 4. DC-3 फ्लाइट डिसअपीयरेंस। 1948 में एक DC-3 एयरक्राफ्ट जो सैन जुआन पोर्टो रिको से मायामी जा रहा था डिसअपीयर हो गई। ये फ्लाइट के पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर टोटल 32 लोग थे। ये प्लेन एक क्लियर और रूटीन फ्लाइट पाथ पे था और पायलट ने किसी इमरजेंसी की रिपोर्ट भी नहीं दी थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये पूरी फ्लाइट रेडार से वैनिश हो गई और इसका कोई ट्रेस कभी भी नहीं मिला।
इस इंसिडेंट ने फिर से एक सवाल उठाया, क्या बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ खा जाती है बिना किसी हिंट के और बिना किसी वार्निंग के? ये तो सिर्फ कुछ फेमस केसेस हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी को एक पैरानॉर्मल या अनसाइंटिफिक चीज बताती है। इसके अलावा भी हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मिसिंग शिप्स, अनएक्सप्लेन्ड टर्बुलेंस और टेक्नोलॉजी फेलियर की स्टोरीज, जो एक ही बात पे ध्यान देती है, इस एरिया के अंदर कुछ तो अजीब जरूर है। एक थियरी जो बर्मुडा ट्रायंगल के छुपे राज को समझने की कोशिश करती है, वो है एलियन एक्टिविटी। कुछ रिसर्चर्स और यूएफओ एंथुसियास्ट का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक हॉटस्पॉट है एलियन एक्टिविटी का। जब भी कोई जहाज या एयरक्राफ्ट इस रीजन में एंटर करता है, एलियन टेक्नोलॉजी उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में खींच लेती है या फिर वैनिश कर देती है। एक पॉपुलर थियरी कहती है कि ये एलियंस एंटिटीज हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट्स इस ट्रायंगल के अंदर करते हैं। रिपोर्ट्स भी मिलती हैं जहां पायलट्स और सेलर्स ने इस एरिया में स्ट्रेंज लाइट्स देखी है या उन्हें अपने इक्विपमेंट में अजीब एनोमलीज का सामना करना पड़ा है। कंपास सडनली काम करना बंद कर देते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, जैसे कुछ अनसीन फोर्स सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। एलियन थियरिस्ट का मानना है कि शायद बर्मुडा ट्रायंगल एक गैलेक्टिक हाईवे या फिर इंटरस्टेलर पोर्टल है, जहां एलियंस अपने वर्ल्ड और हमारे बीच का कनेक्शन बनाते हैं। एक ऐसे लोकेशन जहां टाइम और स्पेस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। चाहे साइंस इस थियरी को सीरियसली ना ले, पर लोगों का बिलीव है कि अगर एलियंस रियल हैं, तो बर्मुडा ट्रायंगल उनके एक्टिविटीज का सेंटर जरूर है। क्या आप मानते हो कि इस एरिया के पीछे एक एलियन कंस्पिरेसी हो सकती है? बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे एक और काफी फेमस थियरी है जो साइंस और अर्थ के न्यूट्रल फिनोमेना पर फोकस करती है। कई लोग मानते हैं कि इस एरिया की मिस्ट्री की जड़ अर्थ के मैग्नेटिक फोर्सेस में छुपी हुई है। पहले यह समझिए कि बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया, जिसमें मायामी, बर्मुडा और पुएर्तो रिको आता है, कुछ अजीब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है। कंपास फेलियर, एज आई मेंशन बिफोर, काफी बार रिपोर्ट किया गया है। मतलब पायलट्स और सेलर्स के लिए डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास प्रॉपर नॉर्थ पॉइंट करना बंद कर देता है। यह एनॉमली, जो साइंटिफिक सर्कल्स में मैग्नेटिक वेरिएंस के नाम से जानी जाती है, एक बड़े रीजन के रूप में देखी जाती है फॉर एक्सीडेंट्स और डिसअपियरेंसेस। एक थियरी कहती है कि बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ के उन छुपे हुए पॉइंट्स में से एक है जहां मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि यह नेविगेशन सिस्टम्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। प्लेन्स और शिप्स अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिस वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और या तो क्रैश हो जाते हैं या कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ नेविगेशन एरर का इशू नहीं है, बल्कि इस एरिया में कुछ और मिस्टीरियस जियोलॉजिकल फोर्सेस भी काम करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहां मीथेन गैस पॉकेट्स ओशन फ्लोर के नीचे एग्जिस्ट करती है। कभी कभी ये मीथेन बबल्स वाटर के सरफेस को इरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से पानी की बॉयंसी कम हो जाती है। इसका मतलब अगर कोई शिप ऐसे जोन में आ जाए जहां मीथेन इरप्ट हो रहा हो, तो वो शिप इजीली सिंक कर सकता है, जैसे वो किसी इनविजिबल फोर्स के अंडर ड्रैग हो रहा हो। और बात यहां खत्म नहीं होती। कई बार कहा गया कि इस एरिया में वेदर रैपिडली चेंज होता है। सडन स्टॉर्म्स, अनएक्सपेक्टेड टर्बुलेंस और हाई वेव्स एक कॉमन अकरेंस है बर्मुडा ट्रायंगल में। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस किसी भी वेसल के लिए सर्वाइवल को मुश्किल बना देती है। क्या आप सोचते कि मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की न्यूट्रल फोर्सेस इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो शिप्स और प्लेन्स को पूरे तरीके से इरेज कर दें? या फिर ये एक एक्सप्लेनेशन है उन इवेंट्स के लिए जिन्हें हम अभी तक प्रॉपरली समझ नहीं पाए हैं? कई यूएफओ एंथुसियास्ट का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समंदर के अंदर एलियंस की एक एडवांस्ड बेस एग्जिस्ट करती है,
थियरिस्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एलियंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए शिप्स और एयरक्राफ्ट को बीम करके अपनी बेस पे खींच लेते हैं। एलियन इन्वॉल्वमेंट थियरी के एक वेरिएशन में टाइम ट्रैवल और वर्म होल्स का भी जिक्र होता है। थियरिस्ट सजेस्ट करते हैं कि एलियंस बर्मुडा ट्रायंगल में अपने पोर्टल क्रिएट करते हैं जो एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन या स्पेस टाइम के दूसरे रीजन को कनेक्ट करते हैं। जब प्लेन्स और शिप्स इन पोर्टल्स के पास से गुजरने लगते हैं तो वो या तो दूसरे डायमेंशन में फेज हो जाते हैं या उनका एग्जिस्टेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के साथ मिलती जुलती बात लगती है, पर कॉन्स्पिरेसी एंथुसियास्ट्स को लगता है कि एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ये एंटायरली पॉसिबल है। कई लोगों का बिलीफ है कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास फ्रीक्वेंट यूएफओ साइटिंग्स होना एक क्लियर साइन है कि एलियंस की एक कंसिस्टेंट प्रेजेंस यहां है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्लाइट 19 के कुछ पायलट्स ने रिपोर्टेडली एक ब्राइट व्हाइट लाइट देखी थी जो उन्हें डिसओरिएंट कर रही थी। साइंटिस्ट चाहे इसे डिसमिस करते हो, लेकिन यूएफओ थियरिस्ट के लिए ये एक बड़ा प्रूफ है ऑफ एलियन प्रेजेंस। एलियन कॉन्स्पिरेसी को और बूस्ट तब मिला जब कई थियरिस्ट ने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली यूएस गवर्नमेंट, इस मिस्ट्री का सच छुपाने की कोशिश कर रही है। मिलिट्री और सीक्रेट एजेंसीज का कहना है कि अगर एलियन सच में बर्मुडा ट्रायंगल के पीछे हैं तो गवर्नमेंट ये सच पब्लिक तक इसीलिए नहीं पहुंचाने देती क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ट्रुथ से पब्लिक में पैनिक और फियर फैल जाएगा। जब एलियंस की बात होती है, साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफन इस थियरी को डिसमिस करती है, इसे बस एक बेसलेस फिक्शन कहते हुए। उनका कहना है कि नेचुरल फिनोमेना जैसे मीथेन गैस इरप्शंस, मैग्नेटिक फील्ड्स और वायलेंट वेदर पैटर्न्स, इन सब डिसअपीयरेंसेस के पीछे असली वजह हो सकती है। लेकिन कंस्पिरेसी थियरिस्ट का जवाब यह है कि यह सब मेन स्ट्रीम साइंस की एक्सप्लेनेशंस है जो ट्रुथ को साइडलाइन करते हैं। क्या बर्मुडा ट्रायंगल एलियंस की एक ऑपरेशनल बेस है? क्या अनएक्सप्लेन्ड वैनिशिंग्स के पीछे एक इंटरगैलेक्टिक थियरी है? क्या हमारे प्लैनेट्स के बाहर से कोई फोर्स हमें ऑब्जर्व कर रही है? यह सवाल काफी बड़ा क्यूरियोसिटी का रिजल्ट है, पर उनका जवाब अब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमें यह मानना होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल और एलियंस का रिश्ता सिर्फ इमेजिनेशन है या वो सच में एक अनटोल्ड ट्रुथ हो सकता है। गुड न्यूज इज, मेरा खुद का प्लान है बर्मुडा ट्रायंगल विजिट करने का, तो यू कैन बेट कि मैं जरूर लौटूंगा एक नए एपिसोड के साथ विद सम